नमस्कार फ्रेंड्स, मैं चल्पा पारेख आप सबका मेरी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आप मेरी यूट्यूब चैनल को रेगुलर देखते ही होंगे और मेरी सारी वीडियोस को लाइक भी करते होंगे और शेयर भी करते होंगे। अगर आप मेरी यूट्यूब चैनल पे नए हो तो आप तुरंत ही उसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि मेरी सारी अपडेट की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मेरी यूट्यूब चैनल में मैं हर 15 दिन पे आपको आपका राशि भविष्य बताती हूँ आपकी ज़ोडिएक साइन के हिसाब से। कौन सी ज़ोडिएक साइन का 15 दिन आर्थिक मानसिक शारीरिक तौर पे कैसे जाएगा, इसके बारे में मेरे टेरट कार्ड्स क्या बताते हैं, इसके ऊपर ये वीडियो रहती है। ये जो वीडियो रहती है वो हिंदी में रहती है। अगर आप इसका इंग्लिश वर्जन पढ़ना चाहते हो तो आप मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पे पढ़ सकते हो। इसके लिए आप मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए। ये जो प्रिडिक्शन रहती है वो एक जनरल प्रिडिक्शन रहती है। अगर आप आपकी पर्सनल प्रिडिक्शन जानना चाहते हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज हम देखेंगे कि सारी ज़ोडिएक साइन के हिसाब से आप लोगों का अगले 15 दिन का यानी 27 मार्च से 9 अप्रैल तक का राशि भविष्य क्या कहता है। आपके ये 15 दिन आर्थिक मानसिक शारीरिक तौर पे कैसे जाएंगे, इसके लिए मेरे टेरट कार्ड क्या कहते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं आपका अगले 15 दिन का राशि भविष्य टेरट कार्ड के हिसाब से। हमारी पहली ज़ोडिएक साइन है एरीज। जिन लोगों के भी बर्थडे 21 मार्च से 20 अप्रैल है उन लोगों की ज़ोडिएक साइन है एरीज। एरीज ज़ोडिएक साइन वालों के अगले 15 दिन यानी 27 मार्च से 9 अप्रैल तक के दिन आर्थिक मानसिक शारीरिक तौर पे कैसे जाएंगे, उसके लिए जो हमारे कार्ड आया है उसमें जो हमारा पहला कार्ड आया वो है 5 ऑफ कप्स। जो हमारा दूसरा कार्ड आया है वो है द एम्पेरर और जो हमारा तीसरा कार्ड आया है वो है द वर्ल्ड। आइए तो अब हम डिटेल में देखते हैं कि एरीज ज़ोडिएक साइन वालों के अगले 15 दिन बिजनेस, फाइनेंस, कैरियर और जॉब के लिए कैसे जाएंगे। तो उसके लिए जो हमारा कार्ड है वो है 5 ऑफ कप्स। इस कार्ड में आप देख रहे हैं कि एक आदमी जो खड़ा है वो 3 कप जो पड़े हैं उस पर ध्यान दे रहा है, पीछे 2 कप खड़े हैं उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो ये कार्ड यही बता रहा है और ये दुखी है। तो ये कार्ड बता रहा है कि आप जहाँ पे भी वर्क कर रहे हो वहाँ पे आप कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से दुखी हो, अनहैप्पी हो और आप फोकस कर रहे हो नेगेटिविटी पे कि क्या गलत हुआ, क्या चीज़ हुई जिसकी वजह से आप जैसा चाहते हो वैसा नहीं हो रहा है या तो आप आपके वर्क में फेल हुए हो। ये बात सही है कि आपको वो सोचना चाहिए कि आप कहाँ गलत हो, मगर पूरा टाइम उस पर फोकस नहीं करना है। आपके पास दूसरी अपॉर्चुनिटीज और पॉसिबिलिटीज है आपके करियर के लिए, उस पर भी ध्यान देना है। अपने आप को नेगेटिविटी से बाहर निकालना है और आगे मूव ऑन करना है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। फाइनेंशियली देखिए तो ये कार्ड दिखा रहा है कि फाइनेंशियली आपको बहुत ही केयरफुल रहना है वरना आपको फाइनेंशियली लॉस का सामना करना पड़ सकता है। रिलेशनशिप के लिए देखिए तो जो हमारा कार्ड है वो है द एम्परर। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप दोनों के बीच में पिछले दिनों में काफी अप्स एंड डाउन्स आए होंगे, प्रॉब्लम्स हुई होगी, मगर इन सारी चीजों के बाद आप दोनों के बीच का जो बॉन्ड है वो और भी स्ट्रांग हुआ होगा। आप एक दूसरे को काफी सपोर्टिव रहोगे और आप दोनों के बीच में रिस्पेक्ट और प्यार बना रहेगा। हेल्थ के बारे में देखिए तो हेल्थ के लिए जो हमारा कार्ड है वो है द वर्ल्ड। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको आपकी हेल्थ के बारे में कोई चिंता नहीं करनी है और अगर आप बीमार हो तो भी आपको हेल्थ के लिए बहुत ही कॉन्शियस या अननेसेसरी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि ये कार्ड दिखा रहा है कि आपका जो हेल्थ प्रॉब्लम है वो बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा और आप फिर से हेल्थी हो जाओगे। तो एरीज ज़ोडिएक साइन के लिए देखें तो ओवरऑल ये जो 15 दिन है उसमें हेल्थ में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है और अगर बीमार हो तो भी आप बहुत ही जल्द रिकवर कर पाओगे। फिर रिलेशनशिप में देखें तो आपका रिलेशन आपके स्पाउस के साथ बहुत अच्छा रहेगा। काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आने के बावजूद आप दोनों का बीच का जो बॉन्ड है वो काफ़ी स्ट्रांग रहेगा। और करियर के वाइज देखें तो आप जहाँ पे वर्क करो वहाँ दुखी हो, सैड हो, कुछ गलत हुआ है या आप जैसा चाहते हो वैसा नहीं हुआ है, तो आपको नेगेटिविटी पे फोकस नहीं करना है। नेगेटिविटी से अपने आप को बाहर निकाल के आपके करियर के लिए जो भी नई अपॉर्चुनिटीज है उस पर ध्यान देना है। हमारी अगली ज़ोडिएक साइन है टॉरस। जिन लोगों के भी बर्थडे 21 अप्रैल से 20 में है उन लोगों की ज़ोडिएक साइन है टॉरस। टॉरस ज़ोडिएक साइन वालों के अगले 15 दिन यानी 27 मार्च से 9 अप्रैल तक के दिन आर्थिक मानसिक शारीरिक तौर पे कैसे जाएंगे, उसके लिए जो हमारे कार्ड आए उसमें जो हमारा पहला कार्ड आया है वो है द स्टार। जो हमारा दूसरा कार्ड आया है वो है 6 ऑफ स्वॉर्ड और जो हमारा तीसरा कार्ड आया है वो है किंग ऑफ कप्स।
आइए तो अब हम डिटेल में देखते हैं कि टॉरस ज़ोडिएक साइन वालों के अगले 15 दिन आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसे जाएंगे, यानी बिजनेस, कैरियर, फाइनेंस के लिए कैसे जाएंगे। तो उसके लिए जो कार्ड है वो है द स्टार। ये कार्ड मेजर आर्कना से वो पॉजिटिव है। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप जहाँ पे भी वर्क कर रहे हो वहाँ आप आपके कैरियर गोल्स बहुत आसानी से अचीव कर पाओगे और आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी जिसकी आप आस लगाए बैठे हो मिल सकती है। जैसे आपको नई जॉब मिल सकती है या प्रमोशन मिल सकती है। ये कार्ड दिखा रहा है कि पिछले दिनों में अगर आप जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ पे कोई इश्यू या प्रॉब्लम चल रहा है तो आगे वाले दिनों में वो इश्यू या प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर आप आपका नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो या तो आप कोई नया प्रोजेक्ट या वेंचर शुरू करना चाहते हो तो आप आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि इन दिनों में कुछ भी आप शुरू करोगे उसका आउटकम पॉजिटिव रहेगा। फाइनेंशियली देखिए तो ये कार्ड दिखा रहा है कि आपका फाइनेंशियली ग्रोथ होगा और इनकम अच्छी रहेगी, यानी कैश फ्लो अच्छा रहेगा। मगर एक बात का आपका ध्यान रखना है कि अननेसेसरी चीज़ों पे पैसे खर्च करने की जगह आपको सही तरीके से अपने पैसों का इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए, जो कि आपके फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा। रिलेशनशिप के लिए देखें तो जो हमारा कार्ड है वो है 6 ऑफ स्वॉर्ड। ये कार्ड दिखा रहा है कि अगर पिछले दिनों में आपके और आपके स्पाउस के बीच में कोई प्रॉब्लम या इश्यू होगा तो वो आने वाले दिनों में क्लियर हो जाएगा और आपके रिलेशन बेटर देन बिफोर हो जाएंगे। जैसे ये देख रहे हैं कि शांत जल पे नाव आगे बढ़ रही, वैसे ही आपका रिलेशन बिल्कुल शांत जल की तरह आगे बढ़ेगा और कोई भी इश्यू या प्रॉब्लम नहीं रहेगी। हेल्थ के बारे में देखें तो जो हमारा कार्ड है वो है किंग ऑफ कप्स। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप अगले दिनों में काफ़ी एनर्जेटिक और हेल्दी फील करोगे। आपको कोई भी हेल्थ इश्यू का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये तो हमने देखा कि जिन लोगों के भी ज़ोडिएक साइन टॉरस है उन लोगों के अगले 15 दिन कैसे जाएंगे। तो बिजनेस, फाइनेंस, करियर के लिए देखें तो आपको जिस अपॉर्चुनिटी की राह देख रहे हो वो मिल सकती है। आपको नई जॉब या प्रमोशन मिल सकता है। अपना बिजनेस या प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हो तो आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि उसका आउटकम पॉजिटिव रहेगा। और फाइनेंशियली देखें तो आपका फाइनेंशियली ग्रोथ होगा, तो पैसे को सही जगह आपको इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। रिलेशनशिप में देखें तो कोई भी इश्यू या प्रॉब्लम होगा आपके स्पाउस के साथ तो वो क्लियर हो जाएगा और आप दोनों के रिलेशन बेटर देन बिफोर हो जाएंगे। और हेल्थ के बारे में आपको कोई भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी हेल्थ है वो अगले दिनों में अच्छी रहेगी और आप अपने आप को काफ़ी एनर्जेटिक फील करोगे। जिन लोगों के भी बर्थडे 21 मई से 20 जून है उन लोगों की ज़ोडिएक साइन है जेमिनी। जेमिनी ज़ोडिएक साइन वालों के अगले 15 दिन यानी 27 मार्च से 9 अप्रैल तक के दिन आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसे जाएंगे। उसके लिए जो हमारे कार्ड आए उसमें जो हमारा पहला कार्ड आया वो है नाइट ऑफ स्वॉर्ड। जो हमारा दूसरा कार्ड आया है वो है 8 ऑफ कप्स और जो हमारा तीसरा कार्ड आया है वो है 6 ऑफ पेंटाकल्स। तो आइए अब हम डिटेल में देखते हैं कि जेमिनी ज़ोडिएक साइन वालों के अगले 15 दिन बिजनेस, फाइनेंस, करियर के और जॉब के लिए कैसे जाएंगे। तो उसके लिए जो हमारा कार्ड है वो है नाइट ऑफ स्वॉर्ड। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप जहाँ पे भी वर्क कर रहे हो वहाँ और भी आप फोकस होकर काम करोगे और काफ़ी एम्बिशियस फील करोगे। आपको आपके करियर में आगे बढ़ने के लिए क्या अचीव करना है वो आपको पता है और आप उसके लिए आगे बढ़ोगे और कुछ भी करोगे अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आपके करियर में बड़ा चेंज आ सकता है या कोई अराइवल डिपार्चर हो सकती है, यानी शायद आपके कोई बिजनेस पार्टनर चेंज हो सकते हैं या फिर देखें तो आप आपकी जॉब चेंज कर सकते हो, आपको नई जॉब मिल सकती है या तो आपकी करियर इंडस्ट्री आप चेंज कर सकते हो। जो भी केस होगा, जो भी चेंज होगा वो पॉजिटिव होगा, आपके करियर के लिए फायदेमंद रहेगा। फाइनेंशियली देखिए तो ये कार्ड दिखा रहा है कि फाइनेंशियली आपकी कंडीशन काफ़ी अच्छी रहेगी, स्टेबल रहेगी और आपको ऑल ऑफ सडन अनएक्सपेक्टेड पैसे मिल सकते हैं। तो फाइनेंशियली आपको कोई फिक्र करने की बात नहीं रहेगी। रिलेशनशिप में देखें तो जो हमारा कार्ड आया वो है 8 ऑफ कप्स। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके और आपके स्पाउस के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट या प्रॉब्लम हो सकती है, आर्ग्यूमेंट्स हो सकती है। तो जितना भी हो सके आपको अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करना है ताकि आप दोनों के बीच में शांति बनी रहे और रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम या इश्यू आगे ना बढ़े। हेल्थ के बारे में देखें तो जो हमारा कार्ड आया वो है 6 ऑफ पेंटाकल्स। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी और अगर आपको कोई भी हेल्थ इश्यू रहेगा तो आपको आपके आसपास के लोग, फैमिली, फ्रेंड्स या तो मेडिकल सपोर्ट अच्छा मिल जाएगा और आप जल्दी रिकवर कर पाओगे।
तो ये तो हमने देखा कि जिन लोगों के भी ज़ोडिएक साइन जेमिनी है उन लोगों के अगले 15 दिन कैसे जाएंगे। तो हेल्थ के बारे में देखें तो अगर कोई भी हेल्थ इश्यू होगी तो आपको आपके फ्रेंड्स, फैमिली और डॉक्टर का सपोर्ट मिलेगा, जिसकी वजह से आपकी प्रॉब्लम बहुत ही जल्दी सोल्व हो सकती है। रिलेशनशिप में देखें तो आपके और आपके स्पाउस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट या प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको अवॉइड करने के लिए हो सके इतनी अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स के आपको दूर रहना चाहिए। और करियर के बारे में देखें तो आपको पता है कि आपको आपके करियर में आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए, तो आप उसके लिए आगे बढ़ने के लिए जो भी चाहिए वो मेहनत करोगे, फोकस रहोगे, एम्बिशियस रहोगे और आपके करियर में कोई बड़ा चेंज आ सकता है। जो भी चेंज आएगा वो आपके करियर के लिए आगे जाके काफ़ी फायदेमंद रहेगा, तो आपको उसके लिए फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों की भी बर्थडे 21 जून से 22 जुलाई है उन लोगों के ज़ोडिएक साइन है कैंसर। कैंसर ज़ोडिएक साइन वालों के अगले 15 दिन यानी 27 मार्च से 9 अप्रैल तक के दिन आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसे जाएंगे, उसके लिए जो हमारे कार्ड आए हैं उसमें जो हमारा पहला कार्ड आया वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जो हमारा दूसरा कार्ड आया वो है द वर्ल्ड और जो हमारा तीसरा कार्ड आया वो है एस ऑफ कप्स। आइए तो अब हम डिटेल में देखते हैं कि कैंसर ज़ोडिएक साइन वालों के अगले 15 दिन बिजनेस, फाइनेंस, करियर और जॉब के लिए कैसे जाएंगे। तो उसके लिए जो हमारा कार्ड आया वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड दिखा रहा है कि यू विल बी फुल ऑफ एनर्जी एट योर वर्क प्लेस, यानी काफ़ी एनर्जेटिक वे से आप आपका काम करोगे और आप आपके करियर को अचीव करने के लिए कोई भी काम का प्लान बनाओगे तो उसको तुरंत ही एक्शन में लोगे कि उसको आगे कैसे बनाना है। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको कोई मैच्योर लेडी से एडवाइस मिल सकती है आपके करियर के एडवांसमेंट के लिए, यानी आपके करियर के ग्रोथ के लिए। ये जो लेडी होगी वो काफ़ी एक्सपीरियंस और सक्सेसफुल होगी, तो आपको उसकी एडवाइस को सुनना है क्योंकि उसकी जो एडवाइस है वो आपको आपके फ्यूचर के लिए, आपके करियर के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। ये कार्ड दिखा रहा है कि फाइनेंशियली आप आपके पैसे को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे होगे और आपको आपके पैसे है उसको सही जगह पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए साउंड डिसीजन लेना पड़े तो आप उसके लिए काफ़ी कैपेबल रहोगे। रिलेशनशिप के बारे में देखें तो जो हमारा कार्ड आया वो है द वर्ल्ड। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके रिलेशनशिप का सबसे बेस्ट फेज रहेगा, यानी सबसे अच्छा टाइम रहेगा आपके स्पाउस के साथ। आप दोनों के बीच में काफ़ी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहेगी, लव, केयर एंड रिस्पेक्ट रहेगा। आप एक दूसरे को बहुत ही सपोर्ट करोगे, तो आप दोनों के बीच में कोई भी इश्यू या प्रॉब्लम होने की संभावना बहुत ही कम नजर आ रही। हेल्थ के लिए देखें तो जो हमारा कार्ड है वो है एस ऑफ कप्स। सारे एस कोई ना कोई नई शुरुआत दिखाता है, यानी आप आपकी हेल्थ को अच्छी मेंटेन करने के लिए कोई ना कोई नई शुरुआत कर सकते हो। जैसे अगर यू हैव एनी बैड हैबिट आप उसको छोड़ सकते हो, या अच्छा डाइट फॉलो कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो। कुछ भी आप नया करोगे जो आपकी हेल्थ को बहुत ही अच्छे से मेंटेन करेगी। और अगर आप बीमार हो गए तो भी आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा और आप फिर से हेल्दी हो जाओ। ये कार्ड दिखा रहा है कि अगर आप बेबी प्लान कर रहे हो तो आपको बहुत ही जल्द गुड न्यूज़ मिल सकती है। ये तो हमने देखा कैंसर ज़ोडिएक साइन के अगले 15 दिन कैसे रहेंगे। तो बिजनेस, फाइनेंस, करियर के लिए देखें तो आप काफ़ी एनर्जेटिक रहोगे और अपने गोल के अचीव करने के लिए जो भी प्लान बनाओगे उसको आप तुरंत ही एक्शन में लोगे और कोई मैच्योर लेडी से आपको एडवाइस मिल सकती है जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। रिलेशनशिप का आपका बेस्ट टाइम रहेगा, बेस्ट पीरियड रहेगा आपके स्पाउस के साथ। और हेल्थ के बारे में देखें तो आप हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जो भी नई शुरुआत करोगे उसकी वजह से आपकी हेल्थ काफ़ी अच्छी बनी रहेगी। जिन लोगों के भी बर्थडे 23 जुलाई से 22 अगस्त है उन लोगों की ज़ोडिएक साइन है लियो। लियो ज़ोडिएक साइन वालों के अगले 15 दिन यानी 27 मार्च से 9 अप्रैल तक के दिन आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसे जाएंगे। उसके लिए जो हमारे कार्ड आए उसमें पहला कार्ड है 3 ऑफ स्वॉर्ड, जो हमारा दूसरा कार्ड है वो है टेम्परेंस और जो हमारा तीसरा कार्ड है वो है एस ऑफ कप्स। आइए तो अब हम डिटेल में देखते हैं कि लियो ज़ोडिएक साइन वालों के अगले 15 दिन बिजनेस, फाइनेंस, करियर और जॉब के लिए कैसे जाएंगे। तो उसके लिए जो हमारा कार्ड है वो है 3 ऑफ स्वॉर्ड। ये कार्ड दिखा रहा है कि जैसे दिल के अंदर 3 तलवारें घुसी हुई, यानी दिल टूटा है, उसी तरह आप जहाँ पे भी वर्क कर रहे हो वहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। आपकी आर्ग्यूमेंट्स हो सकती है आपके कलीग्स के साथ, बॉस के साथ या आपके क्लाइंट के साथ, जिसकी वजह से आपका दिल टूट सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको जिसके साथ भी इश्यू या प्रॉब्लम हुई उसके साथ ओपन, रिस्पेक्टफुल
और ऑनेस्ट कन्वर्जेशन करना है ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आपको उनकी बात शांति से सुननी है और अपनी बात भी उन लोगों के सामने रख देनी है, तो ही आपका ये इश्यू क्लियर हो सकता है और आप आपके काम में आगे बढ़ सकते हो। ये कार्ड दिखा रहा है कि फाइनेंशियली भी आपको लॉस का सामना करना पड़ सकता है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग करना होगा अपने फाइनेंस को मैनेज करने के लिए। रिलेशनशिप के लिए देखें तो जो हमारा कार्ड आया वो है टेम्परेंस। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके और आपके स्पाउस के बीच रिलेशनशिप काफ़ी हार्मोनियस और ब्लिसफुल रहेंगे, क्योंकि आप दोनों के बीच में बहुत ही अच्छे अंडरस्टैंडिंग है, लव है, आप एक दूसरे की केयर करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, तो आप दोनों के बीच में कोई भी इश्यू या प्रॉब्लम होने की संभावना बहुत ही कम नजर आ रही है। हेल्थ के बारे में देखें तो जो हमारा कार्ड आया वो है एस ऑफ कप्स। ये कार्ड दिखा रहा है कि अगर आपको कोई भी हेल्थ का इश्यू है, प्रॉब्लम है, तो आप उसको रिकवर करने के लिए कुछ ना कुछ नई तरीके से डेली रूटीन बनाओगे। जैसे अगर डॉक्टर ने बताया कि आप एक्सरसाइज करो तो आप एक्सरसाइज शुरू कर सकते हो, योगा कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो। यानी आप अपनी हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए कोई भी नई शुरुआत करोगे, उसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा और आप बहुत ही जल्द रिकवर हो पाओगे। और अगर आप बीमार नहीं हो तो भी आप आपकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए कोई नई हेल्दी डेली रूटीन शुरू करोगे। तो ये तो हमने देखा कि जिन लोगों के भी ज़ोडिएक साइन लियो है उन लोगों के अगले 15 दिन कैसे जाएंगे। तो बिजनेस, फाइनेंस, कैरियर में देखें तो कोई भी आर्ग्यूमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आपका दिल टूट सकता है। तो आपको जिसके साथ भी प्रॉब्लम हुए उसके साथ बैठ के बात करनी है और प्रॉब्लम को क्लियर करना है, अपनी बात रखनी है, तो उनकी बात सुननी भी है। फाइनेंशियली आपको लॉस हो सकता है, तो आपको अपने फाइनेंस को स्टेप बाय स्टेप मैनेज करना है ताकि आप इस डिफिकल्टी से बाहर आ सको। रिलेशनशिप आपके और आपके स्पाउस के बीच काफ़ी हार्मोनियस और ब्लिसफुल रहेंगे। और हेल्थ के बारे में देखें तो आप आपकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए कोई भी अच्छा हेल्थी डाइट, डेली रूटीन फॉलो कर सकते हो। हमारी अगली ज़ोडिएक साइन है वर्गो। जिन लोगों की भी बर्थ डेट 23 अगस्त से 22 सितंबर है उन लोगों की ज़ोडिएक साइन है वर्गो। वर्गो ज़ोडिएक साइन वालों के अगले 15 दिन यानी 27 मार्च से 9 अप्रैल तक के दिन आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पर कैसे जाएंगे, उसके लिए जो हमारे कार्ड आए उसमें जो हमारा पहला कार्ड आया वो है नाइट ऑफ कप्स, जो हमारा दूसरा कार्ड आया वो है द लवर्स, और जो हमारा तीसरा कार्ड आया वो है पेज ऑफ कप्स। आइए तो अब हम डिटेल में देखते हैं कि वर्गो ज़ोडिएक साइन वालों के अगले 15 दिन बिजनेस, फाइनेंस, कैरियर और जॉब के लिए कैसे जाएंगे। तो जो हमारा कार्ड है नाइट ऑफ कप्स, ये दिखा रहा है कि आप जहाँ पे भी काम करें वहाँ आपको आपके कैरियर के रिगार्डिंग कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके कैरियर के लिए मिल सकती है। ये कार्ड दिखा रहा है कि अगर आपने जॉब के लिए अप्लाई किया है और उसके इंटरव्यू का रिप्लाई का आप इंतज़ार करें तो आपको अनएक्सपेक्टेड ऑफर मिल सकती है। और जो भी ऑफर मिलेगी या जो भी अच्छा समाचार मिलेगा वो आपके करियर के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, आपके करियर को वो काफ़ी सपोर्ट करेंगे आगे बढ़ने के लिए। और ये कार्ड दिखा रहा है कि फाइनेंशियली आपको वैसे कोई दिक्कत नहीं होगी, मगर आपको कोई डिफ़िकल्टीज है फाइनेंशियली तो आपको कुछ नया तरीके से सोचना है, इस डिफ़िकल्टी से बाहर कैसे आना है। सेम वैसे आपको बाहर निकलना है तो वो प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको कोई नया रास्ता ढूंढना पड़ेगा फाइनेंशियली डिफ़िकल्टी से बाहर आने के लिए। रिलेशनशिप के लिए दिखे तो जो हमारा कार्ड है वो है द लवर्स। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके और आपके स्पाउस के बीच के रिलेशन काफ़ी अच्छे रहेंगे, आप दोनों के बीच का जो बॉन्ड है वो बहुत ही स्ट्रांग रहेगा। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप और आपके स्पाउस एक दूसरे के साथ मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली और इमोशनली बहुत अच्छे से कनेक्ट रहोगे और ये रिलेशनशिप आप बहुत ही एक दूसरे के साथ एंजॉय करोगे, कोई भी इश्यू या प्रॉब्लम होने की संभावना कम है। हेल्थ के बारे में देखें तो जो हमारा कार्ड है वो है पेज ऑफ कप्स। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके हेल्थ के बारे में आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। अगर आपकी हेल्थ में कोई इश्यू चल रहा है और आपने कोई टेस्ट करवाए हैं तो वो टेस्ट रिजल्ट आपके लिए अच्छे आएंगे और वो टेस्ट रिजल्ट के वजह से आपको आपकी हेल्थ को कैसे इम्प्रूव करना है उस डायरेक्शन में आप पॉजिटिव स्टेप्स ले सकते हो, यानी आप क्लियर हो सकते हो कि आपका जो इश्यू है उसको कैसे क्लियर करना है। तो ये तो हमने देखा कि जिन लोगों के भी ज़ोडिएक साइन है वर्गो है उनके अगले 15 दिन कैसे जाएंगे। तो बिजनेस, फाइनेंस, कैरियर के लिए देखें तो आपको अनएक्सपेक्टेड ऑफर मिल सकता है, आपको कैरियर ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छे चांसेस मिल सकते हैं। अगर आपके बिजनेस में कोई डील चल रही है
तो वो डील के निगोशिएशन आपकी फेवर में हो सकता है। तो आपके बिजनेस फाइनेंस के लिए अच्छा है। फाइनेंस में अगर कोई डिफिकल्टी हो तो आपको कोई नया रास्ता ढूंढना है उस डिफिकल्टी से बाहर आने के लिए। रिलेशनशिप के लिए देखें तो आपके और आपके स्पाउस के बीच के रिलेशन बहुत ही अच्छे और हैप्पी रहेंगे। और हेल्थ के बारे में देखें तो अगर कोई हेल्थ इश्यू है तो आपके टेस्ट रिजल्ट की वजह से आपको पता चल सकता है कि आपको क्या स्टेप्स लेने हैं अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। हमारी अगली ज़ोडिएक साइन है लिब्रा। जिन लोगों के भी बर्थडे 23 सितंबर से 22 अक्टूबर है उन लोगों की ज़ोडिएक साइन है लिब्रा। लिब्रा ज़ोडिएक साइन वालों के अगले 15 दिन यानी 27 मार्च से 9 अप्रैल तक के दिन आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसे जाएंगे, उसके लिए जो हमारे कार्ड आए उसमें जो पहला कार्ड आया वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स, जो हमारा दूसरा कार्ड आया वो है द मून, और जो हमारा तीसरा कार्ड आया वो है किंग ऑफ स्वॉर्ड। आइए तो अब हम डिटेल में देखते हैं कि लिब्रा ज़ोडिएक साइन वालों के अगले 15 दिन बिजनेस, फाइनेंस, कैरियर और जॉब के लिए कैसे जाएंगे। तो जो हमारा कार्ड आया वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप कोई नया वेंचर या प्रोजेक्ट या नया बिजनेस शुरू करने का प्लान कर रहे हो, लॉन्च करने का प्लान कर रहे हो। तो आपको बिना सोचे समझे सीधी कोई भी नई चीज़ शुरू नहीं करनी है, मगर आपको उसके ऊपर पूरा रिसर्च करना है, बाद में ही उसमें आगे बढ़ना है। तो ये चीज़ आपके करियर के लिए, आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है। अगर आप आपके जॉब के इंटरव्यू की राह देख रहे हैं या प्रमोशन के लिए इंतज़ार कर रहे हो तो आपको पॉजिटिव आउटकम मिल सकता है। फाइनेंशियली देखिए तो ये कार्ड दिखा रहा है कि फाइनेंशियली आप अपने पैसे को अच्छे से मैनेज कर पाओगे और इन्वेस्टमेंट के लिए आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। मगर जैसे मैंने पहले बताया उसी तरह इन्वेस्टमेंट करने के पहले आपको पूरी रिसर्च कर लेनी है, बाद में ही आगे बढ़ना है। रिलेशनशिप के लिए देखें तो जो हमारा कार्ड है वो है द मून। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके और आपके स्पाउस के बीच में कुछ ना कुछ इश्यू या प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग इस वजह से भी हो सकती है कि कुछ ऐसी बातें हो जो आपके स्पाउस ने छुपाई हो, वो आपको पता चल सकती है। तो आपको गुस्सा या गर्मी नहीं दिखाने, मगर आपके स्पाउस के साथ बैठ के वो मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना है, ताकि आप दोनों के बीच में जो इश्यू है वो और भी खराब ना हो। हेल्थ के लिए देखें तो जो हमारा कार्ड है वो है किंग ऑफ स्वॉर्ड। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको आपकी हेल्थ अच्छी बनाए रखने के लिए अच्छा डेली रूटीन फॉलो करना चाहिए, जैसे टाइम पे खाना खाओ, टाइम पे सो, ठीक से रेस्ट लो। हम सबको पता है कि ये सारी चीज़ आप अपनी हेल्थ मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है, मगर आप ये चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे, बिल्कुल टाइम से आप नहीं जी रहे, तो ये सारी नेगेटिविटी आपकी हेल्थ पे खराब असर कर सकता है। तो आपको आपका डेली रूटीन संवारना होगा अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। तो ये तो हमने देखा कि जिन लोगों के भी ज़ोडिएक साइन लिब्रा है उनके अगले 15 दिन कैसे जाएंगे। तो बिजनेस, फाइनेंस, कैरियर के लिए देखें तो अगर आप कुछ नया शुरू करना चाहते हो तो कंप्लीट रिसर्च करके आगे बैठो। फाइनेंशियली भी आपको इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मगर पूरी जानकारी हासिल करने के बाद ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है। रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम हो सकती है, तो साथ में बैठ के उस मिसअंडरस्टैंडिंग को आपको क्लियर करनी है। और हेल्थ के बारे में देखें तो आपको आपकी हेल्थ अच्छी बनाए रखने के लिए अच्छे डेली रूटीन को फॉलो करना चाहिए। जिन लोगों की भी बर्थडे 23 अक्टूबर से 22 नवंबर है उन लोगों की ज़ोडिएक साइन है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन वालों के अगले 15 दिन यानी 27 मार्च से 9 अप्रैल तक के दिन आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसे जाएंगे, उसके लिए जो हमारे कार्ड आए उसमें जो पहला कार्ड आया वो है द एम्प्रेस, जो हमारा दूसरा कार्ड आया वो है पेज ऑफ स्वॉर्ड, और जो हमारा तीसरा कार्ड आया वो है टू ऑफ वॉन्ड्स। आइए तो अब हम डिटेल में देखते हैं कि स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन वालों के अगले 15 दिन बिजनेस, फाइनेंस, कैरियर और जॉब के लिए कैसे जाएंगे। तो उसके लिए जो हमारा कार्ड है वो द एम्प्रेस। ये काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है और ये दिखा रहा है कि आपके करियर में आपको बहुत ही अच्छा बूस्ट मिलेगा, और आप जो है वो जितना हो पहले यूजुअली जितना एनर्जेटिक रहते उससे भी ज़्यादा एनर्जेटिक, क्रिएटिव और पैशनेट रहोगे अपने वर्क के लिए। और आप आपके जो भी आइडियाज़ होंगे आपके करियर को या आपको काम को आगे बढ़ाने के लिए, उसको आप एक्शन में लाओगे और हार्ड वर्क से आप आपके करियर में काफ़ी आगे बढ़ोगे। ये कार्ड दिखा रहेगी आप आपके रिलेशनशिप, आपके वर्कर्स और बॉस है या तो आपके कलीग्स के साथ बहुत ही अच्छा मेंटेन करके रखोगे, और आपके ऑफिस का एनवायरनमेंट भी आप बहुत ही अच्छे से रखोगे और रिलेशनशिप को अच्छे से नर्चर करोगे।
फाइनेंशियली देखिए तो ये कार्ड दिखा रहा है कि फाइनेंशियली आपका ग्रोथ बहुत अच्छा रहेगा और लग्जरियस लाइफ जीने के लिए जो भी चाहिए, जितना भी पैसा चाहिए उतना आपके पास रहेगा, तो आप फाइनेंशियली काफ़ी कंफर्टेबल रहोगे। रिलेशनशिप के लिए देखें तो जो हमारा कार्ड है वो है पेज ऑफ स्वॉर्ड। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके और आपके स्पाउस के बीच में अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स हो सकती है, जिसकी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में थोड़ा स्ट्रेस आ सकता है। तो जितना हो सके उतना आप छोटी छोटी बातों पे डिसएग्रीमेंट हो उसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि छोटी छोटी बात में डिसएग्रीमेंट होगी तो आर्ग्यूमेंट्स होगी और झगड़ा और भी बढ़ सकता है। तो आपको शांति बनाए रखने के लिए इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। हेल्थ के लिए देखें तो जो हमारा कार्ड आया वो है 2 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको आपकी हेल्थ के लिए आपके सामने 2 रास्ते, उसमें से कोई एक रास्ता चुनना है। जैसे आपको आपकी हेल्थ मेंटेन करने के लिए डेली रूटीन, हेल्दी रूटीन फॉलो करना है या वही कंटिन्यूज जो पुरानी लाइफस्टाइल फॉलो करनी है वो आपको डिसाइड करना है। क्योंकि आपको अगर कोई हेल्थ इश्यू है तो आपको शायद डॉक्टर के द्वारा बताए गए हेल्दी वे पे जाना है या नहीं जाना है वो डिसाइड करना है। और ये भी हो सकता है कि आपके सामने आपकी हेल्थ इश्यू को क्लियर करने के लिए 2 ट्रीटमेंट हो, तो कोई एक ट्रीटमेंट को आपको फॉलो करना है ताकि आप आपकी हेल्थ इश्यू को जल्दी ही रिजोल्व कर सकें। तो ये तो हमने देखा कि जिन लोगों के भी ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो है उन लोगों के अगले 15 दिन कैसे जाएंगे। तो बिजनेस, फाइनेंस, कैरियर के लिए देखें तो आप काफ़ी एक्टिव, पैशनेट और एनर्जेटिक रहोगे अपने वर्क प्लेस पे और आपके कैरियर को बहुत ही अच्छा बूस्ट मिलेगा। फाइनेंशियली आपकी कंडीशन बहुत ही कंफर्टेबल रहेगी। रिलेशनशिप में छोटी छोटी बातों पे डिसएग्रीमेंट अवॉइड कीजिए, नहीं तो आप दोनों के बीच में काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स हो सकती हो। और हेल्थ के बारे में आपको कोई 2 रास्ते आपके सामने, उसमें से एक रास्ता चुनना है अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। जिन लोगों की भी बर्थडे 23 नवंबर से 21 दिसंबर है उन लोगों की ज़ोडिएक साइन है सेजिटेरियस। सेजिटेरियस ज़ोडिएक साइन वालों के अगले 15 दिन यानी 27 मार्च से 9 अप्रैल तक के दिन फाइनेंस, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसे जाएंगे उसके लिए जो हमारे कार्ड आए उसमें जो हमारा पहला कार्ड आया वो है किंग ऑफ स्वॉर्ड। जो हमारा दूसरा कार्ड आया वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स और जो हमारा तीसरा कार्ड आया वो है द मून। तो आइए अब हम डिटेल में देखते हैं कि सेजिटेरियस ज़ोडिएक साइन वालों के अगले 15 दिन बिजनेस, फाइनेंस, कैरियर और जॉब के लिए कैसे जाएंगे। तो उसके लिए जो हमारा कार्ड आया वो है किंग ऑफ स्वॉर्ड। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप जहाँ पे वर्क कर रहे हो वहाँ पे कोई सीनियर पर्सन या मेच्योर मैन आपको चैलेंज कर सकता है। आपको लग सकता है कि वो आदमी वो आपके साथ बहुत स्ट्रिक्ट हो रहा है, मगर वो स्ट्रिक्ट इसलिए हो रहा है कि ताकि आप आपके गोल को अचीव करो, आप हार्ड वर्क करो और आपके अंदर का बेस्ट आप यूज़ कर सकते हो अपने गोल को अचीव करने के लिए। अगर आप ये जो मेच्योर पर्सन या सीनियर पर्सन है उसका आप ऑनेस्टी से वर्क करके रिस्पेक्ट पा सकोगे तो वो आपको आपके करियर एडवांसमेंट के लिए काफ़ी अच्छी एडवाइस दे सकते हैं और ये सारी एडवाइस आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगी आपके करियर में आगे बढ़ने के लिए। आप उस आदमी से बहुत कुछ सीख सकते हो। फाइनेंशियली देखें तो ये कार्ड दिखा रहा है कि फाइनेंशियली आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलेगी, मगर आपको अपने आप को एजुकेट करना है वो इन्वेस्टमेंट के लिए, बाद में ही इन्वेस्टमेंट में आगे बढ़ना है। रिलेशनशिप में देखें तो जो हमारा कार्ड है वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको ये लग सकता है कि आपके स्पाउस है वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड कर रहे हैं, यानी कि सारी रिलेशनशिप की जिम्मेदारी जैसे आपके कंधों पे है, तो आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हो। तो फ्रस्ट्रेट होने की जगह आपको आपके स्पाउस के साथ बैठना है और उसके साथ जिम्मेदारी बांटना है, उसको समझाना है कि हम दोनों अगर साथ में मिलकर जिम्मेदारी में आगे बढ़ेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम या इश्यू नहीं हो सकता है। हेल्थ के लिए देखें तो जो हमारा कार्ड है वो है द मून। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको मेंटल हेल्थ इश्यू का सामना करना पड़ सकता है। मेंटल हेल्थ इश्यू यानी बहुत डरावनी चीज़ नहीं है। आपको मेंटली स्ट्रेस हो सकता है, एंजाइटी हो सकता है, कोई चीज़ का डर हो सकता है। तो आपको अपने आप को मेडिटेट करके स्ट्रॉन्ग करना है ये सारे स्ट्रेस रिलीव करने के लिए, क्योंकि कोई ऐसी मेजर इश्यू नहीं है, मगर आपको छोटी छोटी बातों का स्ट्रेस हो सकता है। और अगर आप लेडी हो तो ये सारा प्रॉब्लम आपको हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी हो सकता है। तो ये तो हमने देखा कि जिन लोगों के भी ज़ोडिएक साइन सेजिटेरियस है उन लोगों के अगले 15 दिन कैसे जाएंगे। तो बिजनेस, फाइनेंस, कैरियर के लिए देखें तो आपको कोई सीनियर पर्सन एडवाइस दे सकता है आपके कैरियर एडवांसमेंट के लिए और आपके साथ वो स्ट्रिक्ट बिहेव कर सकता है ताकि आप अपने अंदर का बेस्ट बाहर निकाल सको और अपने गोल अचीव कर सको।
रिलेशनशिप में अगर आपको ऐसा लगे कि आपके स्पाउस आपको टेकन फॉर ग्रांटेड कर रहे हैं, सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, तो आपको उसके साथ बैठ के जिम्मेदारी को शेयर कर लेना है, ना ही फ्रस्ट्रेट होना है। और हेल्थ के बारे में देखें तो आपको स्ट्रेस की वजह से एंजाइटी या फियर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, तो आपको मेडिटेट करके अपने स्ट्रेस को थोड़ा रिलैक्स करना है। अगली जोड़ी साइन जो हमारी है वो है कैप्रिकॉर्न। जिन लोगों के भी बर्थ डेट 22 दिसंबर से 19 जनवरी है, उन लोगों की जोडिएक साइन है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न जोडिएक साइन वालों के अगले 15 दिन यानी 27 मार्च से 9 अप्रैल तक के दिन आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसे जाएंगे, उसके लिए जो हमारे कार्ड आए हैं उसमें जो हमारा पहला कार्ड आया है वो है 9 ऑफ वांड्स, जो हमारा दूसरा कार्ड आया वो है टेम्परेंस, और जो हमारा तीसरा कार्ड आया वो है 5 ऑफ स्वॉर्ड। आइए तो अब हम डिटेल में देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न जोडिएक साइन वालों के अगले 15 दिन बिजनेस, फाइनेंस, कैरियर और जॉब के लिए कैसे जाएंगे। तो उसके लिए जो हमारा कार्ड है वो है 9 ऑफ वांड्स। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके ऊपर जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, वहाँ पे काम का बोझा बहुत ही ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से आप एग्जॉस्ट हो सकते हो। तो वर्क के ओवरलोड की वजह से आपको एग्जॉस्ट नहीं होना है, क्योंकि आने वाले दिनों में आपका काम का बोझा है वो कम हो सकता है। और आपको ये भी फील होता रहेगा कि आपकी स्ट्रगल है वो अभी ख़त्म नहीं हुई है, आप कि कब होगी ख़त्म ये स्ट्रगल, ये सब फील होता है। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो स्ट्रगल है वो टेम्पररी है, बहुत ही जल्दी वो ख़त्म हो जाएगी। ऑलरेडी आप आधे रास्ते पहुंच गए हो, तो आपको स्ट्रॉन्ग बन के हर एक चीज़ का सामना करना है, और इन सारी डिफ़िकल्टी की वजह से आप फाइट करने की कैपेबिलिटी पा लोगे आगे जाके, जो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। फाइनेंशियली देखिए तो ये कार्ड दिखा रहा है कि फाइनेंशियली भी आपको आपके पैसे को अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा। आपको थोड़ी फाइनेंशियली तंगी नजर आ सकती है, क्योंकि आपको अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस आ सकते हैं। रिलेशनशिप में देखिए तो जो हमारा कार्ड है वो है टेम्परेंस। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके और आपके स्पाउस के बीच में कोई भी इश्यू या प्रॉब्लम नहीं रहेगी, और आप दोनों के बीच में जो कमिटमेंट है, लव है, रिस्पेक्ट है, उसका बैलेंस बहुत अच्छा बनना रहेगा, ताकि आप दोनों के बीच में कोई इश्यू या प्रॉब्लम होने की संभावना बहुत कम है। हेल्थ के बारे में देखें तो जो हमारा कार्ड आया वो है 5 ऑफ स्वॉर्ड। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको आपकी हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है, और अगर आप बीमार हो तो आपको अपने आप पे बहुत ही प्रेशर नहीं डालना है। हेल्थ को रिकवर करने के लिए आपको अपने आप को बहुत ही काइंडली ट्रीट करना है। ये नहीं सोचना कि मेरी हेल्थ का बहुत अच्छी होगी, क्या करूँ, ये वो बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। आपको रिलैक्स करना है, तो भी आप आपकी हेल्थ में जो भी इश्यू है उसमें से बहुत जल्द बाहर आ सकते हो। तो ये तो हमने देखा कि जिन लोगों के भी ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न है, उन लोगों के अगले 15 दिन कैसे जाएंगे। तो बिजनेस, फाइनेंस, कैरियर के लिए देखें तो आपकी स्ट्रगल है वो टेम्पररी है, बहुत ही जल्द एंड आ जाएगा। ऑलरेडी आप आधे रास्ते पहुंच गए हो, तो आपको बहुत ही फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। और फाइनेंशियली भी जैसे मैंने बताया कि आपको फाइनेंशियली आपके अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस आने की वजह से थोड़ी टाइट कंडीशन का सामना करना पड़ सकता है। रिलेशनशिप में देखें तो आपके रिलेशन आपके स्पाउस के साथ बहुत ही अच्छे रहेंगे, और आप सारी चीज़ों को अच्छे से बैलेंस कर पाओगे। और हेल्थ के बारे में अगर आप बीमार हो तो अपने आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है। रिकवर होने के लिए टाइम पे आपकी रिकवरी बहुत अच्छी हो जाएगी। हमारी अगली ज़ोडिएक साइन है एक्वेरियस। जिन लोगों के भी बर्थडे 20 जनवरी से 19 फरवरी है, उन लोगों की ज़ोडिएक साइन है एक्वेरियस। एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन वालों के अगले 15 दिन यानी 27 मार्च से 9 अप्रैल तक के दिन आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसे जाएंगे। उसके लिए जो हमारे कार्ड आया उसमें पहला कार्ड आया है वो नाइट ऑफ पेंटाकल्स, जो हमारा दूसरा कार्ड आया है वो है नाइट ऑफ स्वॉर्ड, और जो हमारा तीसरा कार्ड आया वो है 9 ऑफ स्वॉर्ड। तो आइए अब हम डिटेल में देखते हैं कि एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन वालों के अगले 15 दिन बिजनेस, फाइनेंस, कैरियर और जॉब के लिए कैसे जाएंगे। तो उसके लिए जो हमारा कार्ड है वो है नाइट ऑफ पेंटाकल्स। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप जहाँ पे भी वर्क कर रहे हो वहाँ पे और भी कमिटेड होके वर्क करोगे, और बहुत हार्ड वर्क से आप अपने गोल को अचीव करोगे। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको पता है आपका गोल अचीव करने के लिए आपको क्या करना है, तो आप उसके लिए जो भी बन सकता है उतना हार्ड वर्क करोगे। आपका अप्रोच जो है आपके कैरियर के लिए वो स्लो और स्टेडी रहेगा, मगर कहावत है ना कि स्लो एंड स्टेडी ऑलवेज विन द रेस। इस तरह से आप आपके करियर में काफ़ी आगे बढ़ पाओगे।
ये कार्ड दिखा रहा है कि आप सोचते हो कि हार्डवर्क है उसके लिए रिवॉर्ड जरूर मिलता है, तो ये बात सही है। आपके डेडिकेशन और हार्डवर्क को आपके सुपीरियर है वो नोटिस करेंगे और उसके लिए आपको रिवॉर्ड मिल सकता है। फाइनेंशियली देखिए तो ये कार्ड दिखा रहा है कि आप आपके फाइनेंस को भी स्लोली और स्टेडीली सिक्योर करोगे। आप रिस्की इन्वेस्टमेंट में बिल्कुल पैसा नहीं डालोगे और आप जो इन्वेस्टमेंट रिलायबल होगा, सेफ होगा, उसमें ही इन्वेस्टमेंट करोगे। रिलेशनशिप के लिए देखें तो जो हमारा कार्ड है वो है नाइट ऑफ स्वॉर्ड। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके और आपके स्पाउस के बीच के रिलेशनशिप काफ़ी डीपर रहेंगे, आप एक दूसरे से काफ़ी अच्छे कनेक्टेड रहोगे। और अगर आप सिंगल हो तो ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको रोमांटिक प्रपोजल आ सकता है एंगेजमेंट और शादी के लिए। अब हम देखते हैं कि हेल्थ के लिए आपका कार्ड क्या करता है, तो वो कार्ड आया वो 9 ऑफ स्वॉर्ड। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस किसी बात का हो सकता है, तो आपको कोई हेल्थी वे से अपने स्ट्रेस को मैनेज करना चाहिए, वरना आपको मेंटल हेल्थ इश्यू यानी कि जैसे एंग्जाइटी है या माइग्रेन है, इन सारी चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये तो हमने देखा कि जिन लोगों के भी ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस है उनके अगले 15 दिन कैसे जाएंगे। तो बिजनेस, फाइनेंस, करियर के लिए देखें तो आप काफ़ी हार्ड वर्क करोगे, उसके लिए आपको रिवॉर्ड मिलेगा। आप स्लोली और स्टेडीली अपने गोल की तरफ आगे बढ़ोगे और उसे अचीव भी करोगे। फाइनेंशियली देखें तो आप आपके फाइनेंस को भी बहुत ही स्लोली और स्टेडीली सिक्योर करोगे। रिस्की इन्वेस्टमेंट में आप पैसे नहीं डालोगे, मगर जो सेफ और रिलायबल होगा उसमें आप इन्वेस्टमेंट करोगे। रिलेशनशिप के लिए देखें तो आपके रिलेशन आपके स्पाउस के साथ काफ़ी डीप रहेंगे और सिंगल हो तो आपको रोमांटिक प्रपोजल मिल सकती है। हेल्थ के बारे में देखें तो आपको आपके स्ट्रेस को हेल्थी वे से मैनेज करना है, वरना एंग्जाइटी या माइग्रेन जैसे मेंटल हेल्थ इश्यू का सामना करना पड़ सकता है। जिन लोगों के भी बर्थडे 20 फरवरी से 20 मार्च है उन लोगों की ज़ोडिएक साइन है पाइसिस। पाइसिस ज़ोडिएक साइन वालों के अगले 15 दिन यानी 27 मार्च से 9 अप्रैल तक के दिन आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसे जाएंगे, उसके लिए जो हमारे कार्ड आए उसमें जो हमारा पहला कार्ड आया वो है द डेविल, जो हमारा दूसरा कार्ड आया वो है नाइट ऑफ कप्स और जो हमारा तीसरा कार्ड आया वो है एस ऑफ वॉन्ड्स। आइए तो अब हम डिटेल में देखते हैं कि पाइसिस ज़ोडिएक साइन वालों के अगले 15 दिन बिजनेस, फाइनेंस, करियर और जॉब के लिए कैसे जाएंगे। तो उसके लिए जो हमारा कार्ड है वो है द डेविल। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप जहाँ पे भी वर्क कर रहे हो वहाँ आपको फील होगा कि आप आपके करियर में फंस गए हो, स्टक हो गए हो या ट्रैप हो गए हो। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको लग रहा है कि आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, जिसकी वजह से जहाँ पे आप खुश नहीं हो वहाँ पे आपको काम करना पड़ रहा है। आपको लग रहा है कि आपके पास ऑप्शन न होने की वजह से आप जो जॉब कर रहे हो उस पर आपको डिपेंड होकर रहना पड़ रहा है। मगर ये सब चीज़ इसलिए हो रही है कि आप बहुत ही नेगेटिव हो रहे हो। आप जितना सोच रहे हो उससे ज़्यादा अच्छी ऑप्शंस आपके पास है, मगर आप इतने नेगेटिव हो रहे हो कि वो आपको नज़र नहीं आ रही है। तो आपको पॉजिटिव होना है और दूसरे जो ऑप्शन है उस पर आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। फाइनेंशियली दिखा रहा है तो ये कार्ड बता रहा है कि फाइनेंशियली भी आपको अननेसेसरी चीज़ों पे स्पेंडिंग नहीं करनी है, आपको रिस्की इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना है और अपने पैसे के साथ गैम्बलिंग भी नहीं करना है, वरना आपको फाइनेंशियली लॉस हो सकता है। रिलेशनशिप के लिए देखें तो जो कार्ड हमारा है वो है नाइट ऑफ कप्स। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके और आपके स्पाउस के बीच के रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे रहेंगे। आप दोनों के बीच में म्यूचुअल रिस्पेक्ट, केयर, अंडरस्टैंडिंग रहेंगी। आप एक दूसरे को काफ़ी सपोर्टिव रहेंगे। तो आप दोनों के बीच में कोई इश्यू या प्रॉब्लम होने की संभावना बहुत ही कम नजर आ रही है। हेल्थ के बारे में देखें तो जो हमारा कार्ड आया वो है एस ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप आपकी हेल्थ को बहुत ही अच्छे से मेंटेन करोगे और जैसे मैंने पहले भी बताया था कि सारे एस है वो नई शुरुआत दिखाता है। तो आप आपकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ नया करोगे। ये एक्सरसाइज है, मेडिटेशन है, योगा है, या तो फिर सिर्फ वॉकिंग पे भी जा सकते हो, साइकिलिंग भी कर सकते हो। अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए आप अच्छा हेल्थी डेली रूटीन भी फॉलो कर सकते हो। और अगर आप बेबी प्लान कर रहे हो तो आपको बहुत ही जल्द गुड न्यूज़ भी मिल सकती है। तो ये तो हमने देखा कि जिन लोगों के भी ज़ोडिएक साइन पाइसिस है उन लोगों के अगले 15 दिन कैसे जाएंगे। तो बिजनेस, फाइनेंस, करियर के लिए देखें तो आपको आपकी नेगेटिविटी से बाहर आना है। आपके पास दूसरे भी ऑप्शन है तो उसमें आगे बढ़ने की कोशिश करनी है, ना कि सिर्फ नेगेटिव सोच के बैठ रहना है। फाइनेंशियली आपको गैम्बलिंग भी नहीं करना है और इसकी इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना है, वरना आपको फाइनेंशियली लॉस हो सकता है।
आपके और आपके स्पाउस के बीच के रिलेशनशिप बहुत ही अच्छे रहेंगे, कोई इश्यू या प्रॉब्लम की संभावना नहीं रहेगी। और हेल्थ के लिए आप आपकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए कोई भी नया हेल्थी डेली रूटीन फॉलो कर सकते हो। तो ये तो हमने देखा हमारी सारी ज़ोडिएक साइन के हिसाब से आपका राशि भविष्य अगले 15 दिन के लिए कैसे रहेंगे, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे, उसके लिए मेरे कार्ड्स क्या कहते हैं। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप नए हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कीजिए। ये जो हमारे प्रिडिक्शन है वो एक जनरल प्रिडिक्शन रहती है। अगर आप आपकी पर्सनल प्रिडिक्शन जानना चाहते हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। अगले हफ्ते हम फिर कोई नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मैं झलपा पारेख आप सबसे विदा चाहती हूँ। नमस्कार।